Hello dear students, welcome in the practical class of basic physics. I am Trupti Kolle from physics department NIT Polytechnic Nagpur. Students, today we starts our new experiment is experiment number 9, magnetic lines of forces of magnet. So before going to start the practical, first see the practical course outcome. यानी ये जो प्रैक्टिकल हम परफॉर्म करेंगे ये प्रैक्टिकल कौन से यूनिट से हैं स्टूडेंट्स। आपको सभी को पता ही है कि फिज़िक्स में 3 यूनिट्स हैं। सो 3 यूनिट्स में से ये कौन से यूनिट से बिलोंग करता है। सो इट इज़ बिलोंग्स टू यूनिट सेकंड. So course outcome of unit second is apply the principle of electricity and magnetism to solve the engineering problem. यानी इलेक्ट्रिसिटी का एंड मैग्नेटिज्म का जो भी प्रिंसिपल रहेगा उस प्रिंसिपल के ऊपर में कैसे हम इंजीनियरिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. सो देन नेक्स्ट इज़ द प्रैक्टिकल लर्निंग आउटकम. यानी ये जो आज हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे ये एक्सपेरिमेंट से आपको क्या समझ में आएगा. सो यू विल एबल टू अंडरस्टैंड यूज़ ऑफ मैग्नेटिक कंपास टू ड्रॉ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऑफ मैग्नेट ऑफ डिफरेंट शेप्स. यानी मैग्नेटिक कंपास का यूज़ करके डिफरेंट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस किस तरीके से ड्रॉ होते हैं विद द डिफरेंट शेप्स. डिफरेंट शेप्स में वो किस तरीके से ड्रॉ होते हैं हमें इस एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा. सो देन नेक्स्ट इज़ द प्रोग्राम आउटकम. स्टूडेंट्स इन पॉलीटेक्निक देयर आर 10 POs. कितने POs होते हैं? 10 POs होते हैं. सो आउट ऑफ दैट 10 POs इस 10 POs में से हाउ मैनी POs अचीव्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट. आज के एक्सपेरिमेंट से कौन से POs अचीव्ड हो रहे हैं सो अभी हम देखेंगे. सो नेक्स्ट इज़ द प्रोग्राम आउटकम अचीव्ड. यानी ये 10 POs में से कौन सा PO आउटकम अचीव्ड हो रहा है. सो फर्स्ट इज़ द बेसिक नॉलेज इज़ PO1. सो use magnetic compass to draw the magnetic lines of forces of different shape. यानी मैग्नेटिक कंपास का यूज़ करके मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं विद द डिफरेंट शेप्स. किसमें? डिफरेंट शेप्स में वो किस तरीके से ड्रॉ होते हैं हमें आज के एक्सपेरिमेंट से आपको पता चलेगा. देन next second PO achieved is discipline knowledge is PO2. So you will know the characteristics of magnet and magnetic lines of forces. Discipline means what? It is a characteristics or behavioral. So magnetic property क्या है, magnet की कौन सी property है, magnetic lines of forces की कौन सी property है. So इसीलिए हमें इससे इस experiment से आपको discipline knowledge का भी PO achieved हो रहा है. Now आज हम ये experiment number 9 मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऑफ मैग्नेट किस तरीके से हम इसे स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करते हैं अभी हम इस एक्सपेरिमेंट में देखेंगे. सो फर्स्ट स्टेप इज एम. एम मीन्स होता है नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट. सो एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? ड्रॉ द कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व विच रिप्रेजेंट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऑफ मैग्नेट. यानी आपको कंटिन्यूअस कर्व को ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास. और उस मैग्नेटिक कंपास से जो लाइंस ड्रॉ होंगे उसे हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस. देन ये एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए जो एपरेटस हमें यूज़ करना है. सो एपरेटस हमें कौन से लगेंगे?
So first apparatus is bar magnet, white paper and magnetic compass. यानी हमें फर्स्ट बार मैग्नेट की ज़रूरत है, वाइट पेपर की ज़रूरत है एंड मैग्नेटिक कंपास की ज़रूरत है. देन नेक्स्ट थर्ड स्टेप इज़ द डायग्राम. यानी ये जो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे सो उस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड डायग्राम किस तरीके से बनेगी, हमें क्या निकालना है, कंटिन्यूअस कर्व ड्रॉ करना है. सो उससे रिलेटेड डायग्राम कौन सी बनेगी अभी हम इसमें देखते हैं. सो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, डायग्राम में एक मैग्नेट लिया हुआ है और ये मैग्नेट में कितने पोल्स रहते हैं, इट इज़ अ 2 पोल्स. सो फर्स्ट इज अ नॉर्थ साउथ पोल एंड सेकंड इज अ नॉर्थ पोल. और यहाँ पे देखो कंटिन्यूअसली कर्व दिख रहा है यहाँ पे. सो कंटिन्यूअसली कर्व यहाँ पे शो हो रहे हैं ये A4 साइज पेपर के ऊपर में. सो इस तरीके से डायग्राम आपको एक्सपेरिमेंट जब हम परफॉर्म करेंगे तब हमें इस तरीके की डायग्राम हमें दिखेगी. अभी हम देखेंगे इस एक्सपेरिमेंट को किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, यानी हम उसे परफॉर्म करेंगे. सो फर्स्ट टेक अ ड्राइंग बोर्ड. ये देखिए स्टूडेंट्स, इसे हम बोलेंगे ड्राइंग बोर्ड. ठीक है, ये ड्राइंग बोर्ड है. और देन इस ड्राइंग बोर्ड के ऊपर में आपको एक A4 साइज पेपर लेना है. क्या लेना है, एक A4 साइज पेपर. देन हमें ये A4 साइज पेपर को ब्रास पिन से इसे अटैच करना है टू द ड्राइंग बोर्ड. देखिए किस तरीके से हम इसे अटैच कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रास पिन. ठीक है, ब्रास पिन से हमें इसे अटैच करना है. अभी पेपर अटैच हो गया है. देन दिस इज अ बार मैग्नेट. क्या है ये, बार मैग्नेट. सो प्लेस द बार मैग्नेट एट द सेंटर ऑफ द पेपर. ये जो पेपर दिया हुआ है इसके सेंटर में हमें ये बार मैग्नेट को रखना है. ठीक है, रख दिया. देन ड्रॉ इट्स बाउंड्री. यानी ये मैग्नेट की आपको क्या निकालनी है, बाउंड्री ड्रॉ करनी है. सो देखिए स्टूडेंट्स, हम बाउंड्री को ड्रॉ करते हैं. किस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं, सिर्फ इसे आउटलाइन निकालनी है हमें ये बार मैग्नेट की. ठीक है, जिस तरीके से ये बार मैग्नेट है सेम उसकी आउटलाइन हमें निकालनी है. सो हमारी बाउंड्री ड्रॉ हो गई. देखिए सेम अभी हम इसी बाउंड्री के ऊपर में ये बार मैग्नेट को प्लेस करेंगे. ठीक है, वैसे के वैसे. देन अभी हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, ये बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, इट इज़ अ अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी. ठीक है, किसके तरफ अट्रैक्ट होती है, इट इज़ अट्रैक्टेड टू द आयरन मटेरियल. आयरन मटेरियल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. सो हमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को ड्रॉ करना है. सो ये मैग्नेट के सराउंडिंग में हमें क्या डालना पड़ेगा, मैग्नेटिक मटेरियल. सो स्टूडेंट्स, ये है आयरन फिलिंग्स. इसमें है आयरन फिलिंग्स. आयरन फिलिंग्स मीन्स व्हाट, जो हमारे लोहे का चूरा जो रहता है, ठीक है, क्रिस्प, वो हमें यहाँ पे ये मैग्नेट के सराउंडिंग में डालना है. सो वहाँ पे ये मैग्नेट के सराउंडिंग में कंटिन्यूअसली कर्व, ठीक है, स्मूथ कर्व वहाँ पे ड्रॉ होंगे. सो अभी हम देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे कंटिन्यूअसली कर्व ड्रॉ होते हैं. सो देखिए स्टूडेंट, ये मैग्नेट के सराउंडिंग में हम थोड़ा थोड़ा आयरन मटेरियल, आयरन फिलिंग्स को हम जैसे स्प्रेड कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको डायग्राम दिख रही है, बन रही है कर्व की डायग्राम बन रही है. जैसे ही हम इसको स्प्रेड कर रहे हैं आयरन फिलिंग को पेपर के ऊपर में. ठीक है, यहाँ पे देखिए कंटिन्यूअसली कर्व, जो हमने एम एपरेटस और डायग्राम जो दिखाई थी सेम डायग्राम यहाँ पे बनी है. किसकी वजह से, क्योंकि मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टी रहती है, इट इज़ अ अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी और रिपल्सिव प्रॉपर्टी. ठीक है, तो यहाँ पे अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी रहेगी. क्यों अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मैग्नेट है. सो मैग्नेट आयरन मटेरियल को क्या करता है, अपने तरफ अट्रैक्ट करता है. सो स्टूडेंट, हमने जो डायग्राम देखी थी हमारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म स्टेप में, तो वहाँ पे सेम डायग्राम वैसी बनी हुई है.
ठीक है। सो इस तरीके से हमें ये एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यूअस कर्व में ड्रॉ करना था। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस यहाँ पे ड्रॉ हुआ है, ठीक है। सो अभी हमें क्या करना है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को बाउंड्री के साथ में नॉर्थ पोल और साउथ पोल के तरफ कंटिन्यूअसली कर्व कितने कितने डिस्टेंस से ड्रॉ हुए हैं वो हमें मेज़र करना है। सो उसे हम किस तरीके से मेज़र करेंगे, ये देखो ये फर्स्ट कर्व है यहाँ पे। सो हम स्केच पेन से हम पहले फर्स्ट बाउंड्री बना लेंगे, पॉइंट दे देंगे। सो ये नेक्स्ट सेकंड कर्व है तो ये सेकंड वाली इस पर बाउंड्री दे देंगे। ये थर्ड कर्व है, यहाँ पे बाउंड्री, फोर्थ कर्व है, ये फिफ्थ कर्व, ये सिक्स्थ कर्व। जब तक आपको कंटिन्यूसली कर्व दिख रहे हैं वहाँ पे बाउंड्री ले लो। सेम इधर से ही इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है कर्व, यहाँ पे एक बाउंड्री, सेकंड बाउंड्री, थर्ड बाउंड्री एंड फोर्थ बाउंड्री, यानी हो गया ये कंटिन्यूसली कर्व, ठीक है। देन सेम इसके नॉर्थ और साउथ पोजीशन की तरफ भी यहाँ पे फर्स्ट बाउंड्री आई है, सेकंड बाउंड्री यहाँ पे आई है, थर्ड बाउंड्री यहाँ पे आई है। सो यहाँ पे 3 बाउंड्री आई है क्लियरली। सो यहाँ पे 3 बाउंड्री ही हम लेंगे। एंड देन ऊपर में भी देखो फर्स्ट बाउंड्री, सेकंड बाउंड्री, ठीक है, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7, ठीक है। सो हमने इसके क्या ले लिए, आउटलाइन ले ली है। सो अभी देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमने आयरन फिलिंग को रिमूव कर दिया है पेपर से। एंड हमने तभी आयरन फिलिंग जब थे तो कंटिन्यूअस कर्व वहाँ पे थे, तो तभी हमने यहाँ पे आउटलाइन ली है वो कर्व की। सो यहाँ पे पॉइंट हमने डॉटेड लाइन से हमने उसको शो किया था। सो यहाँ पे हम हाथ से कंटिन्यूअसली स्मूथ डायग्राम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की किस तरीके से ड्रॉ करेंगे देखेंगे। देखो ये फर्स्ट कर्व आ गया है यहाँ पे, ठीक है, ये आ गया सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, ठीक है, देन फिफ्थ एंड देन सिक्स्थ। इस तरीके से यहाँ पे कंटिन्यूअसली क्या हो रहे हैं, कर्व, यानी मैग्नेटिक यहाँ पे नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के सराउंडिंग में कर्व क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली फॉर्म हो रहे हैं। और उसे हम बोलेंगे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। उसे हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ठीक है। सो हमें ये एक्सपेरिमेंट में वही बताना था कि किस तरीके से यहाँ पे कर्व शो हो रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जैसी ऐसी डायग्राम बनी है, सो यही डायग्राम आपको प्रूफ करके बतानी थी इस एक्सपेरिमेंट में विद द हेल्प ऑफ बार मैग्नेट, ठीक है। नाउ अभी हम देखेंगे ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन, यानी हमने अभी जो ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है उससे हमको क्या ऑब्जर्व हुआ और उससे हमने ऑब्जर्व जो भी हुआ है उसने हमने क्या कैलकुलेट किया। सो अटैच A4 साइज पेपर यूज्ड फॉर दिस लैब एक्सपीरियंस, यानी आपको सिंपली ये एक्सपेरिमेंट में, इट इज़ स्टडी एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सो आपको एक सिंपली A4 साइज पेपर के ऊपर में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस किस तरीके से कंटिन्यूअसली कर्व में वो ड्रॉ होते हैं हमने एक्सपेरिमेंट में देखा है। देन नेक्स्ट स्टेप इज द रिजल्ट। सो रिजल्ट क्या है हमारे एक्सपेरिमेंट का, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऑफ अ बार मैग्नेट आर एज शोन ऑन द पेपर, यानी अभी मैंने बताया है कि इट इज़ अ स्टडी एक्सपेरिमेंट। सो यहाँ पे हमको एक पेपर के ऊपर में हमने जो कंटिन्यूअसली कर्व निकाले हैं, कंटिन्यूअसली कर्व वहाँ पे आयरन फिलिंग्स के वजह से ड्रॉ हुए हैं, वो पेपर पर हमने वो कर्व को मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को हमने रिप्रेजेंट किया है। देन ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते वक्त जो हमने प्रिकॉशन लेनी है, सो नेक्स्ट स्टेप इज द precaution. So first precaution is keep away other magnetic material from the board, यानी हमने जो देखे स्टूडेंट्स ड्राइंग बोर्ड को लिया था, ठीक है, वो ड्राइंग बोर्ड के ऊपर में हमने पेपर को पेस्ट किया था। सेम वो ड्राइंग बोर्ड के ऊपर में हम कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल नहीं लेके जाएंगे। क्यों नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आयरन फिलिंग्स है। सो आयरन फिलिंग्स की तरफ अगर मैग्नेटिक मटेरियल हम अगर लेके जाते हैं, अट्रैक्ट होता है फिर वो मैग्नेटिक मटेरियल। सो ये कंटिन्यूअस कर्व यानी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होगा, डिस्टर्ब होगा, यानी वहाँ पे जो कर्व बने हुए हैं वो उसके तरफ मैग्नेटिक मटेरियल के तरफ अट्रैक्ट होंगे। सो इसीलिए हमें प्रिकॉशन क्या लेनी है कि मैग्नेटिक मटेरियल को वो बोर्ड से दूर रखना है। सो थैंक यू
Thank you for watching this practical experiment number 9 video. Keep learning, happy learning. Thank you.